Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ही लेक्चर में हम सी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस टेबल को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आज के ई लेक्चर में हम जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस टेबल को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंस टेबल से यह मीनिंग है कि आपके एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स अगर किसी एक्सप्रेशन या प्रोग्राम के अंदर हैं तो वो एक से ज़्यादा जो ऑपरेटर्स हैं वो किस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। तो आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, ये जो टेबल है ये सी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस टेबल है और इस प्रेसिडेंस टेबल के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी सभी प्रकार के ऑपरेटर्स हैं और ये ऊपर से नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसका प्रेसिडेंस है। यानी सबसे हायर लेवल पर जो प्रेसिडेंस है वो सबसे टॉप पर है, उससे नीचे उससे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, उससे नीचे उससे कम प्रेसिडेंस, और सबसे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर, सेपरेट एक्सप्रेशंस के लिए। यहाँ देखने की वाली बात यह है कि ऑपरेटर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सिमिलर टाइप के ऑपरेटर्स के अंदर एक एसोसिएटिविटी होती है कि वो सिमिलर टाइप के ऑपरेटर भी अगर किसी प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में हो तो वो किस तरफ से किस तरफ पहले सॉल्व होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे हाई प्रेसिडेंस जो होती है वो आपके होती है स्मॉल ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, उनकी होती है। यानी वो सबसे पहले सॉल्व होंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, उसके बाद बड़े ब्रैकेट्स, ठीक है, उसके बाद ये डॉट, उसके बाद आपके पॉइंटर्स और देन फिर पोस्ट फिक्स, एंड पोस्ट फिक्स में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट चलती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये राइट टू लेफ़्ट। देन यूनरी प्लस और माइनस, ये भी राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट से मीनिंग है, सपोज कीजिए एक एक्सप्रेशन के अंदर दो संख्याएं जोड़ी और घटाई जा रही है, तब ये प्लस माइनस भी राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर उसी एक्सप्रेशन में कोई पैरेंथेसिस मतलब छोटा ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा क्योंकि उसकी हायर प्रेसिडेंस है। ठीक है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट, देन आपके पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट जिसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट, जबकि प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी कितनी होती है, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होंगे और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है यूनरी प्लस और माइनस। राइट टू लेफ़्ट ही इसकी एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद आपके ये बिटवाइज नॉट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इनकी पैरेंथेसिस, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रीफिक्स ऑपरेटर जो होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उनके बाद में होती है।
ठीक है। इसके बाद टाइप कास्टिंग होता है। इसके बाद एड्रेसिंग ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर उसके बाद में आते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ वर्क करता है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है तो वो लेफ़्ट टू राइट बिहेव करेंगे। ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रायोरिटी जो आता है, प्रेसिडेंस आता है, ये आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के बाद में आता है। और इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद आपके है ना बिटवाइज शिफ्ट लेफ़्ट और बिटवाइज शिफ्ट राइट एसोसिएटिविटी, इनकी लेफ़्ट टू राइट होती है और प्रेसिडेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में आती है। इसी तरीके से इसके बाद में आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं जिनकी एसोसिएटिविटी कहाँ कैसे होती है, लेफ़्ट टू राइट, यानी पहले ये लेफ़्ट से राइट की तरफ सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और इनकी प्रेसिडेंस जो होगी ये आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद में होगी और बिटवाइज शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट के भी बाद में होगी। जबकि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनके बाद की एसोसिएटिविटी जो होती है, जो बाद की प्रेसिडेंस होती है, उसके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी आते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट। कुल मिला के आपको ये जो सी ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की जो टेबल है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिटवाइज एन ऑपरेटर है वो आता है प्रेसिडेंस में, जिसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यानी बिटवाइज और भी अगर एंड ऑपरेटर्स होंगे तो वो सब लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में सॉल्व होंगे। और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर जो है वो क्या जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। बिटवाइज एक्सक्लूसिव, बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के बाद की प्रेसिडेंस रखता है और इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। अब इन सब के बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स के बाद में आता है लॉजिकल एंड, और उस लॉजिकल एंड के बाद आता है लॉजिकल और। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद में आपके आते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स जिसके अंदर ऑपरेंड्स कितने होते हैं, 3, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, राइट टू लेफ़्ट। यानी टर्नरी ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। देन टर्नरी ऑपरेटर्स के बाद में असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स आते हैं और असाइनमेंट्स ऑपरेटर में भी सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन प्लस एंड इक्वल टू, माइनस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, इनकी होती है। और सबसे लास्ट प्रेसिडेंस जो होती है इसके बाद की कॉमा की होती है, ठीक है। असाइनमेंट्स ऑपरेटर आपके राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी रखते हैं और उसी सीक्वेंस में सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सारी जो प्रेसिडेंस है, ये प्रेसिडेंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सारे ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस है। इन ऑपरेटर्स में आपके यूनरी, बाइनरी और टर्नरी तीनों ही ऑपरेटर आ चुके हैं और इनकी एसोसिएटिविटी भी आ चुकी है। तो आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। टेबल में जो टॉप के ऊपर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स सबसे पहले वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पैरेंथेसिस सबसे हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं। देन सबसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटीज़ चल रही है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है।
तो इसी सीक्वेंस के अंदर इनकी प्रेसिडेंस टेबल आपको ध्यान रखनी है और अपने एक्सप्रेशंस को, ऑपरेटर्स को आपको सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कंटेंट को एज ए एग्जाम्पल प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।